शिव बेहद भोले हैं। बिना अपने भक्तों में भेद किए उनकी भक्ति से बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। उनकी इसी खूबी की वजह से शिव को भोलेनाथ भी कहा जाता है। यहाँ एक और महादेव को प्रसन्न करना इतना आसान है, वहीं उनके क्रोध से खुद को बचा पाना भी बेहद मुश्किल है। शायद यही वजह है कि उनके भक्त उन्हें विनाश के देवता भी कहते हैं। चेहरे पर मधुर मुस्कान रखने वाले भगवान शिव के कई दुष्टों का संहार किया है। शिव के गण वीरभद्र का एक ऐसा ही रहस्य है जिसकी उत्पत्ति शिव के क्रोध के आवेग में हुई थी। आज हम आपको वीरभद्र की कहानी सुनाने जा रहे हैं। वीरभद्र अवतार का संबंध शिव और सती के विवाह और सती के पिता प्रजापति दक्ष द्वारा संपन्न यज्ञ से है। दक्ष ब्रह्मा के पुत्र थे और उन्हें प्रजापति अर्थात मानव जाति के राजा भी कहा जाता था। दक्ष की पुत्री सती अपने बाल्यकाल से ही भगवान शिव की भक्त थी। वह हमेशा उनकी आराधना में ही अपना समय व्यतीत करती। बचपन में ही सती ने ये निश्चय कर लिया था कि वह बड़े होकर शिव को ही अपना पति स्वीकार करेगी। लेकिन प्रजापति दक्ष को ये कभी भी स्वीकार नहीं था, क्योंकि वह अपने राज्य का विस्तार करने और खुद को शक्तिशाली प्रमाणित करने के लिए अपनी पुत्री का विवाह एक उच्च घराने में करना चाहते थे। परंतु शिव तो धन संपत्ति की माया से पूरी तरह से दूर रहकर कैलाश पर्वत पर रहते थे। महादेव तो एक साधारण जीवन जीते, जो दक्ष को बिल्कुल पसंद नहीं था। वह नहीं चाहते थे कि महादेव से विवाह कर उनकी पुत्री भी एक वनवासी की तरह जीवन यापन करे। हर पिता की तरह वह भी अपनी पुत्री को आरामदायक जीवन देना चाहते थे। जब सती विवाह योग्य हुई तब उनके पिता प्रजापति दक्ष ने स्वयंवर का आयोजन किया ताकि सती अपनी पसंद से अपने लिए वर का चुनाव करे। इस स्वयंवर में राजा दक्ष ने सभी देवता गणों को आमंत्रित किया, लेकिन भगवान शिव को निमंत्रण नहीं भेजा गया। जब सती स्वयंवर में उपस्थित हुई तब अपने आराध्य शिव को वहां ना पाकर काफी निराश हुई। उन्होंने अपनी वरमाला को हवा में उछाल दिया और शिव से उसे ग्रहण करने की प्रार्थना की। शिव उस समय वहां उपस्थित नहीं थे, लेकिन वो माला सीधी जाकर शिव के गले में पड़ी। अपनी पुत्री की ये हरकत देख दक्ष अत्यधिक क्रोधित हुए, लेकिन मजबूरन शिव और सती के विवाह को स्वीकार करना ही पड़ा। फिर भी उन्होंने कभी अपने हृदय से भगवान शिव को नहीं अपनाया। कुछ समय पश्चात ब्रह्मा जी द्वारा एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें सभी देवताओं, प्रजापतियों और राजाओं को आमंत्रित किया गया। इस यज्ञ में शिव, सती और दक्ष को भी आमंत्रण भेजा गया। यज्ञ प्रारंभ होने वाला था, सभी लोग मौजूद थे। प्रजापति दक्ष सबसे आखिर में आए। उनके आते ही ब्रह्मा जी, सती और भगवान शिव को छोड़कर अन्य सभी देवताओं और राजाओं ने खड़े होकर उनका स्वागत किया। जब महादेव दक्ष के स्वागत में खड़े नहीं हुए तो प्रजापति दक्ष को लगा कि महादेव और सती ने उनका अपमान किया है। उसी समय दक्ष ने ये निश्चय कर लिया कि वह अपने इस अपमान का बदला लेकर रहेंगे। इस घटना के कुछ समय पश्चात प्रजापति दक्ष ने भी यज्ञ का आयोजन किया और उस यज्ञ में अपनी पुत्री और शिव के अलावा सभी को आमंत्रित किया। जब सती को इस यज्ञ की जानकारी मिली तब सती ने अपने पति भगवान शिव से कहा कि उन्हें भी उस यज्ञ में शामिल होना चाहिए। शिव ने सती की बात को ये कहकर अस्वीकार कर दिया कि बिना निमंत्रण के किसी भी स्थान पर जाना उचित नहीं है। सती ने शिव के सामने कई बार जिद की कि वह अपने पिता की सबसे चहेती पुत्री है, उन्हें किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं। भगवान शिव तो यज्ञ में शामिल होने के लिए राजी नहीं हुए, लेकिन सती के बार बार आग्रह करने की वजह से उन्होंने नंदी के साथ सती को वहां भेज दिया। जब प्रजापति दक्ष ने अपनी पुत्री को देखा तो उन्होंने सती और उनके पति महादेव का अनादर करना शुरू कर दिया। सती से अपने पति का अनादर सहन नहीं हुआ और उन्होंने यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपनी जान दे दी। जब इस घटना की जानकारी भगवान शिव को लगी तो वह क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख पाए। भगवान शिव ने उग्र रूप धारण कर क्रोध में अपने होंठ चबाते हुए अपनी एक जटा उखाड़ ली, जो बिजली और आग की लपट के समान प्रतीत हो रही थी। उनके क्रोध से पूरी सृष्टि कांपने लगी। अपने इसी क्रोध की ज्वाला से उन्होंने वीरभद्र की उत्पत्ति की और उसे ये आदेश दिया कि वह प्रजापति दक्ष और उसकी सेना का विनाश कर दे। सहसा खड़े होकर उन्होंने गंभीर अट्टहास के साथ जटा को पृथ्वी पर पटक दिया। महादेव की आज्ञा पाकर वीरभद्र क्रोध से कांप उठा। वीरभद्र ने बिना समय नष्ट किए महादेव के आदेश का पालन करना शुरू कर दिया। वे कनकल क्षेत्र जाकर यज्ञ का विध्वंस करने लगे। यज्ञ मंडप में भगदड़ मच गई। देवता और ऋषि मुनि भाग खड़े हुए। हालांकि दक्ष को परास्त करना बहुत कठिन काम था, लेकिन वीरभद्र ने इस काम को भी कर दिखाया। महादेव के वीरभद्र अवतार ने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया। इसके अलावा जो भी उसके मार्ग में आया उसने उसका सर्वनाश कर दिया। देखते ही देखते उन्होंने दक्ष का मस्तक काटकर फेंक दिया तथा उसे मृत्यु दंड दिया। इसके अलावा भी जो उसके मार्ग में आया उसने उसका सर्वनाश किया। ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने सोचा कि यज्ञ को बीच में छोड़ देना शुभ नहीं है, लेकिन जिसने इस यज्ञ का आयोजन किया था प्रजापति दक्ष, उनकी तो मृत्यु हो चुकी थी। ब्रह्मा और विष्णु फिर कैलाश पर्वत पर गए।
और उन्होंने महादेव को समझाने का बहुत प्रयास किया कि वे राजा दक्ष को जीवन देकर यज्ञ को संपन्न करने की कृपा करें। बहुत समझाने पर भगवान शिव ने उनकी बात मान ली और दक्ष के दड़ से बेड़ का सर जोड़कर उसे जीवन दान दिया, जिसके बाद ये यज्ञ पूरा हो पाया। यहाँ वीर सदैव धर्म के मार्ग पर चलते हैं तथा अधर्मियों को भी धर्म की राह पर लाते हैं। वहीं भद्र का अर्थ होता है कल्याणकारी। महादेव की जटाओं से पैदा हुआ पहला रुद्र अवतार वीरभद्र भद्रता, वीरता और ऐश्वर्य भक्ति के प्रतीक हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीरभद्र की ये कहानी आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर आप हमारी आने वाली वीडियोस को भी देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। शुक्रिया।